क्या कभी आपने सुना है कि एक आरोपी की तरह भगवान कटघरे में खड़े हुए हों, या एक दोषी की तरह भगवान को कोर्ट में पेश होना पड़े? ये कलयुग है। इसमें कालों के काल महाकाल को भी अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिए कटघरे में आना पड़ा। खुद को बेकसूर साबित करने के लिए भोलेनाथ को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ रहा है। दिल से जुबान तक में है परवीन राजपूत का नमस्कार। भगवान की पूजा की जाती है, अपनी हर परेशानी का हल मांगने के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। भगवान को सबसे बड़ा दाता मान करके उसके दर पर हम उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। पर क्या कभी आपने सुना है कि एक आरोपी की तरह भगवान कटघरे में खड़े हुए हों, या एक दोषी की तरह भगवान को कोर्ट में पेश होना पड़े और अपनी सुनवाई के लिए वहां पे हाजिर होना पड़े? एक आरोपी की तरह उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए तो ये कलयुग है। इसमें कालों के काल महाकाल को भी अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिए कटघरे में आना पड़ा। जो सत्यम शिवम है उसे ही अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ऐसा ही एक अनोखा मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ तहसील में सामने आया है, जहां खुद भगवान शिव नजूल भूमि के मामले में खुद कोर्ट में पेश हुए। मामले के तहत भगवान शिव को नजूल भूमि के ऊपर मंदिर निर्माण के मामले को लेकर के नोटिस दिया गया था, जिसमें उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश हो सकते थे? अब भगवान कोर्ट में पेश कैसे हो, इसके लिए उनके भक्त खुद शिवलिंग को लेकर के कोर्ट पहुंच गए। दरअसल मामला ये है कि रायगढ़ के नगर निगम वार्ड नंबर 25 गौवाकुंडा की एक महिला ने नजूल भूमि के ऊपर अवैध कब्जे को हटाने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई थी। इस याचिका को देखने के बाद कोर्ट भी खुद हक्का बक्का रह गया और सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने रायगढ़ तहसील न्यायालय को याचिका में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। कोर्ट के अनुसार 10 लोगों को नोटिस दिया गया और जिसमें गौवाकुंडा के भगवान शिव का मंदिर भी शामिल था। उसमें किसी पुजारी का नाम ना होने के कारण सीधे शिव मंदिर को ही नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में प्रतिवादी के उपस्थित ना होने पर अर्थदंड के रूप में 10,000 रुपये लगाने की भी बात कही गई थी। और ऐसा देख करके स्थानीय लोगों ने शिवलिंग को ही वहां से उठा लिया और एक रेहड़ी, एक ट्रॉली में रख करके उसे कोर्ट लेकर के पहुंच गए। स्क्रीन पर चल रहे इस विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि कैसे कलयुग के दौर में कैसे शिव प्रतिमा को भक्त कोर्ट ले जा रहे हैं। खुद को बेकसूर साबित करने के लिए भोलेनाथ को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ रहा है। जब भगवान शिव के नाम पर ये नोटिस दिया गया तो भगवान को तो न्यायालय में उपस्थित होना ही था। हैरान करने वाली बात तो यहाँ पर हुई, जब भगवान वहां पर पहुंचे तो नोटिस जारी करने वाले अधिकारी ही वहां से गायब हो गए, जिससे मामला अटक गया और सुनवाई नहीं हो पाई। अब कोर्ट से सुनवाई के लिए भगवान को भी एक तारीख मिल गई, तारीख पे तारीख, यानी कि 13 अप्रैल। भगवान को अब सुनवाई के लिए 13 अप्रैल को फिर से कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। हालांकि मामले में नायब तहसीलदार का कहना है कि जो मंदिर को नोटिस दिया गया उसमें लिखने वाले की गलती की वजह से वहां पे भेजा गया। उसमें गलती हुई है तो इसे सुधारा जरूर जाएगा। अब आप इस बात को इस तरह से समझिए कि जो भगवान शिव की प्रतिमा को लेकर के भक्त जब कोर्ट रूम में पहुंच गए तो वहां का जो अधिकारी था या फिर जो सुनवाई करने वाले थे वो सभी वहां से गायब हो गए। क्योंकि आजकल जो सनातनी हिंदू है वो पूरी तरह से एक आवेश में है, पूरी तरह से जागा हुआ है। उस छोटी छोटी बातों को भी वो नोटिस करने लगा है। अधिकारी को पता था कि अगर तुम उपस्थित हुए और तुमने इसके ऊपर कोई भी संज्ञान लिया तो ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा कि संभालने में नहीं आएगा फिर, इसलिए वो लोग ही वहां से गायब हो गए। अब सोचिए, इतनी बड़ी जो न्याय व्यवस्था है, एक न्यायालय है, क्या उससे ऐसी गलतियां हो सकती हैं? अब अगर इस बात को भक्तों ने सीरियस ले लिया तो ये उनकी गलती थी, नहीं तो उस मंदिर को वहां से तोड़ने के आदेश दे दिए जाते। ये कोई वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है कि जो रख दिया अभी वो उनका है। हमारे मंदिरों को ऐसे ही तोड़ा गया है, हमारे भगवान की मूर्तियों को ऐसे ही खंडित किया गया है, यहां भी ऐसा ही कुछ फैसला मिलता। वो एक भजन गाते हैं ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये पंक्तियां यहां पर एकदम से सटीक बैठती हैं। अब तक तो इंसान बस एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, लेकिन अब देखिए भगवान को भी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ता है। हालांकि न्यायालय की तरफ से इस गलती को सुधारे जाने का आश्वासन दिया गया है,
लेकिन इस घटना ने सभी के होश फाख्ता कर दिए हैं। कोर्ट की तरफ से ऐसा आश्वासन देना ये साबित करता है कि हिंदू जाग चुका है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय मां भवानी।